जिद करना बच्चों की आदत होती है। वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के हुसूल के लिए माँ बाप से जिद करते हैं, ये जानते हुए भी कि माँ बाप की इतनी माली हैसियत नहीं। बाज़ बच्चे बल्कि तमाम बच्चे कम उम्री में अपने माँ बाप से ऐसी चीज़ों के लिए जिद करते हैं जिनकी खरीदारी उनके बस में नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ कुछ बच्चे तो अपनी इस आदत पर काबू पा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद भी माँ बाप को मुख्तलिफ बहानों से रकम हासिल करने के लिए मजबूर करते हैं। घर में देर से आना, माँ बाप को ये ना बताना कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे, और ऐसे नुकसानदेह रास्तों पर चल पड़ना जो कम उम्र में उनकी सेहत या जहन के लिए मुज़िर हों, अक्सर नौजवानों की आदत बन जाती है। इस सूरत हाल में माँ बाप के लिए सिवाय उनकी बात मानने के कोई और रास्ता नहीं होता और वो बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश पूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की जिद और माँ बाप की मजबूरी आखिर उस मुकाम तक पहुँच जाती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और यही बात किसी बड़े नुकसान का बायस बन जाती है। हमारे ख्याल में बच्चों की तरबियत में अगर ये बात भी शामिल हो कि माँ बाप वही कुछ कर सकते हैं जितना उनकी माली और समाजी हैसियत उन्हें इजाज़त देती है, तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं और बच्चे भी किसी नाजायज़ रास्ते को अपनाने से बच सकते हैं। माली मसाइल तकरीबन हर कम आमदनी वाले घर में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कम वसाइल के साथ बेहतर मंसूबाबंदी से उन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। खुद से ज़्यादा हैसियत रखने वाले अमीर अफराद की ज़िंदगी और अखराजात को देखकर वैसी ज़िंदगी के ख्वाब देखने वाले बाज़ अफराद तो मेहनत करके खुद भी उस मकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी को ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए जल्दबाजी से काम लेते हुए नाजायज़ रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं। उम्र रसीदा और तजुर्बाकार अफराद तो इन रास्तों से दूरी इख्तियार कर ही लेते हैं, मगर बहुत सारे नौजवान इन रास्तों पर चलते हुए इतनी दूर निकल जाते हैं जहां से वापसी का उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। लाहौर और पाकपतन के दो घरों से ताल्लुक़ रखने वाली चार बहनें हालात से तंग आकर घरों से भाग निकली, लेकिन बेरहम मुआशरा उनकी मजबूरियां खरीदने के लिए रास्ते में खड़ा था। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ये ऑटो लड़कियां भी तमाम तर मुश्किलात और खतरात से दामन छुड़ाते हुए तशवीशनाक हालात से बच निकलने में कामयाब हो गई। आइए जानते हैं उनके घर से भागने में किसका कसूर था और ऑटो लड़कियां अपने घरों में वापस कैसे पहुंची। वाज़ेह रहे कि यहाँ बच्चियों की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। पाकपतन के इलाके शाहू मोड़ के रहायशी अकरम की दो बेटियां और साथ वाले हमसाये की दो बेटियां एक रोज पुरस्कार तौर पर लापता हो गयीं। अकरम की बड़ी बेटी FSC की तालबा है। वुरसा ने तलाश में नाकामी के बाद पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो घर से पुलिस को एक खत मिला जिसमें तहरीर था कि मजीद पढ़ना चाहती हूँ, घर से जा रही हूँ। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सुराग न था, जबकि वुरसा ने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। 4 बच्चियों के लापता होने पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए पुलिस को उनकी फौरी बाजियाबी का हुक्म दिया और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। देखते हैं कि पुलिस को इस सिलसिले में कितनी कामयाबी मिली। पाकपतन पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी गई और वज़ीर आला के हुक्म पर IG पंजाब ने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाते हुए मुख्तलिफ टीमों को ये टास्क दे दिया। पुलिस टीम को आखिरी शवाहिद ये मिले कि बच्चियां लाहौर की तरफ गई हैं, जिस पर लाहौर पुलिस को इतलाक की गई। CCP और लाहौर ने बच्चियों का फौरी सुराग लगाने का हुक्म दिया। कैंट डिवीजन पुलिस ने दौरान गश्त एक पार्क में 4 बच्चियों को मशकूक हालात में पाया, जिस पर पुलिस ने उनसे पूछगछ की तो इंकशाफ हुआ कि ये चारों बच्चियां पाकपतन से भागकर लाहौर आई हैं। पुलिस ने उन्हें फौरी हिफाजती तहवील में लेते हुए आला हुकाम को इतलाक कर दी। और पुलिस को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई कि 4 लावारिस बच्चियां एक जगह पर एक पार्क में केवलरी ग्राउंड के एरिया में मौजूद हैं, जिसके ऊपर चौकी इंचार्ज केवलरी ग्राउंड जमशेद सब इंस्पेक्टर ने मौके पर बड़ा स्विफ्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए इन चारों बच्चियों को जो कि वहां पर लावारिस तौर पर मौजूद थी उनको मौके से रिकवर किया, रेस्क्यू किया और उनको पुलिस चौकी में लेकर आए। इस हवाले से लाहौर पुलिस के रडार पर ये चारों बच्चियां पहले से मौजूद थी, जिनके बारे में बाद में पता चला कि ये पाकपतन के इलाके से थाना सदर से जो है रिपोर्टेडली अगवा की गई हैं।
और चूँकि लाहौर पुलिस हवाले से पुरज़म है और हमेशा से जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं, उनके हवाले से हमेशा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने में बरसर पेकार रहती है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अकरम की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर उनके घर वाले मजीद तालीम जारी रखने नहीं दे रहे थे और बच्चियों को उनके चचा ने इस जिद पर मारा पीटा भी था, जिस पर वो घर वालों के डर से लाहौर आ गईं। मैंने FSC मेडिकल किया हुआ है और एक मेरी बहन 8 में पढ़ती है, एक 6 में और एक 2 में। जबकि मेरे बाप ने हमें स्कूल से हटवा लिया और बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो हमने फिर इसलिए पढ़ाई के लिए हमने घर छोड़ा और हमने कहा किसी की मदद तलब करेंगे कि हमें बढ़ा लें आगे और हमारा खर्चा उठा लें, इसलिए हमें बढ़ाया जाए क्योंकि हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने का बहुत शौक है। 3 दिन एक खातून ने तरस खाकर अपने घर में रखा और फिर वो बच्चियां पार्क में बेआसरा बैठी हुई थीं कि पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। बच्चियों को पाकपतन पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन बच्चों को जब प्रोब किया गया तो ये बात सामने आई कि ये बच्चियां पाकपतन से अपने घर से खुद अपनी मर्जी से जो है आई थी। इनको अगवा नहीं किया गया, बल्कि 4 बच्चियां हैं जिनके नाम अनम है, महविश, सना और तैयबा, जिनकी उम्रें बिल तरतीब 19 साल, 16 साल, 11 साल और 8 साल हैं। अनम इनकी सबसे बड़ी बहन है, जिसने ये बात की कि ये बेसिकली आगे पढ़ना चाहती थी, जबकि इसके वालिद साहब इसको आगे पढ़ने से मना करते थे। मंजूर जो कि इस दरख्वास्त का मुद्दई है, जो इस बच्ची का वालिद है, उसने जब इन बच्चियों को आगे पढ़ने से मना किया और उसमें कदगन लगाई, तो इसके ऊपर ये बच्ची अपनी छोटी बहनों को लेके वहाँ से इस हवाले से कि मैं लाहौर में आकर यहाँ पर अपनी बहनों को तालीम दिलवाऊँगी और इनकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करके आगे इनको तालीम के जेवर से रोशनास करवाऊँगी, इस हवाले से ये बच्ची अपनी बहनों को लेकर यहाँ पर आई। और इस हवाले से मजीद ये है कि पाकपतन की पुलिस को आगाह कर दिया गया है, वहाँ से जो भी इनके तफ्तीशी अफसरान या इनकी टीम्स हैं वो इनको बच्चियों को लेने के लिए वहाँ से रवाना है। पाकपतन शरीफ के घरों से भागने वाली 4 बच्चियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला था और उनकी तफ्तीश का सिलसिला चल रहा था कि इसी दौरान लाहौर से भी 4 कमसिन लड़कियों के अगवा का मामला सामने आ गया। आइए पहले हम आपको उसकी तफसीलात से आगाह करें। लाहौर के इलाके हंजरवार की रहायशी 4 लड़कियां 30 जुलाई को घर से निकली और फिर वापस न आईं। वुरसा ने तलाश शुरू की, मगर कुछ इल्म ना हो सका कि वो कहां गईं, जिस पर वुरसा ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही CCPO लाहौर ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी। पुलिस की टीम को शवाहिद मिले कि बच्चियां आखिरी बार हंजरवाल मेट्रो स्टेशन की तरफ जाती देखी गई थीं। पुलिस ने बड़ी बच्ची के जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और एक मोहल्लेदार नौजवान उमर और उसके साथी रिक्शा ड्राइवर अरसलान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी और ऑरेंज ट्रेन के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो मालूम हुआ कि बच्चियां ट्रेन में बैठकर गुलशन रावी स्टेशन तक गई थीं। पुलिस ने उमर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बच्चियों के फोन करने पर गुलशन रावी गया था, जहां उसने बच्चियों को घर जाने का कहा, मगर वो ना मानी, जिस पर वो उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ गया। बच्चियां अपने वालिदैन से नाराज होकर घर से निकली और ऑरेंज ट्रेन पर बैठकर गुलशन रावी स्टॉप उतर गई। इस दौरान उमर फारूक नामी लड़का जो बेसिकली इन बच्चों का हमसाया है, वो इनसे मिला और उसने ये कोशिश की कि वो इनको घर वापस ले जाए। उसने इनसे बातचीत भी की और इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये अपने घर वापस जाएं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये जो लड़का है उमर फारूक, ये इस दौरान घर से इसको एक कॉल आई और वो अपने घर वापस चला गया। बच्चियां वहीं रहीं। जिसके बाद बच्चियां ना मिली। पुलिस ने मोबाइल फोन लोकेशन चेक की तो बच्चियों की आखिरी लोकेशन जोहर टाउन के इलाके में मिली, जिसके बाद मोबाइल फोन ऑफ हो गया था। पंजाब के 2 अजला से 4 लड़कियां अपने घरों से भाग गई, जिनमें से 4 बच्चियों के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इसके अलावा जो 4 लड़कियां अभी तक नहीं मिल पाई थी, उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए थे, इसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पुलिस को पाक पतन शरीफ से ताल्लुक रखने वाली 4 बच्चियां मिल गई थी, लेकिन इसी दौरान लाहौर से भी 4 बच्चियां गुम हो गई थी और उनकी आखिरी लोकेशन को मिले 3 रोज हो चुके थे। पुलिस को उनके बारे में कोई मजीद सुराग नहीं मिल रहा था और मुल्क भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, जिस पर वजीर आला पंजाब की तरफ से बच्चियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म भी जारी हो गया था। आइए जानते हैं ये 4 बच्चियां किन खौफनाक हालात का शिकार हो चुकी थी। 3 अगस्त को साहिवाल पुलिस ने एक शख्स शहजाद के कुबा खाने पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 8 अफराद को हिरासत में लिया। साहिवाल पुलिस इलाके में दीगर कुबा खानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही थी कि पुलिस को 15 पर किसी ने एक कुबा खाने के बारे में बताया, जिस पर साहिवाल पुलिस ने रूटीन में वहां भी छापा मारा। पुलिस ने जब छापा मारा तो ये घर कुबा खाना ही साबित हुआ और वहां से दीगर अफराद के साथ साथ लाहौर से अगवाशुदा 4 बच्चियां बाजियाब हो गयी। साहिवाल पुलिस ने फौरी तौर पर आला हुकाम को इस बारे आगाह किया और लाहौर पुलिस की पार्टी भी साहिवाल पहुंच गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर हम सारी रात रेड करते रहे। अगले दिन भी हमने रेड्स किए। पुलिस ने मुलजिम शहजाद के कहबा खाने पर छापा मारा, जहां से 5 लड़कियां बरामद हुई और इस वाक़े का मुकदमा जो है वो 669/21 थाना गला मंडी साहिवाल में दर्ज हुआ। लाहौर पुलिस और साहिवाल पुलिस के छापों और जैसे मैंने अभी गुजारिश की, मीडिया की मुसलसल फोकस की वजह से और रिपोर्टिंग की बदौलत मुल्ज़िमान ने एक नामालूम शख्स के फ़ोन से 15 पर कॉल की, जिससे साहिवाल पुलिस ने लड़कियों को बरामद करके लाहौर पुलिस के हवाले किया। ऐसी जगह जो मुआशरे में बुराइयों की जड़ समझी जाती है और जहां जाने के बाद किसी भी औरत की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वहां से तो ये बच्चियां निकलने में कामयाब हो गईं। लेकिन ये भी देखना है कि लाहौर से साहिवाल तक ये बच्चियां कैसे पहुंची और उन्हें वहां तक पहुंचाने में किसका क्या किरदार था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जब उमर बच्चियों को गुलशरावी छोड़कर चला गया था तो उसके बाद एक चिंची रिक्शे वाले ने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चियों को वर्गलाकर साथ बिठा लिया और सड़कों पर घुमाता रहा। रात 3 बजे के करीब बच्चियों ने रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी के भयानक अजाइम भांपते हुए शोर मचा दिया, जिस पर वो उन्हें कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब पिंडी स्टॉप पर छोड़कर फरार हो गए। एक चिंची रिक्शा ड्राइवर और उसका साथी इन बच्चियों से मिले और उन्हें इस रिक्शे में बिठाकर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते फिराते रहे और उनको ये बताया कि उन्हें वो G1 मार्केट में, जहाँ बेसिकली ये बच्चियाँ, इनमें से एक बच्ची काम करती थी, वहाँ उनको लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। रात तकरीबन 3 बजे बच्चियाँ खौफज़दा चूँकि हो गई और ज़ाहिर है वो ऐसे माहौल में रात के वक्त उन्होंने शोर मचाया और पिंडी स्टॉप के करीब इनको जो कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब, वहाँ इनको उतार दिया गया। यहाँ से कासिम उर्फ काशी नामी रिक्शा ड्राइवर उन्हें अपने साथ बिठाकर धोखे से अपने घर ग्रीन टाउन ले गया और बच्चों से मोबाइल फोन लेकर उसे भी तोड़ डाला। कासिम उर्फ काशी ये भी बड़ा अहम किरदार है इस पूरे वाक़े में। ये ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है। ये पिंडी स्टॉप से इन 4 बच्चियों को अपने रिक्शे पर सवार करवा कर, जो बेसिकली जैसे मैंने अर्ज़ किया G1 मार्केट जाना चाहती थी, कासिम इनको अपने घर बागड़ियाँ चौक ले गया और इनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की सिम तोड़ दी। शायद वो इस बात से आगाह था कि उस मोबाइल सिम के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए पुलिस इनको ट्रैक कर लेगी और इन तक पहुँच जाएगी। कासिम का राब्ता साहिवाल में शहजाद से था, जिसने साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कुबाखाने बना रखे हैं। कासिम ने शहजाद से 4 बच्चियों का सौदा किया और फिर वो अपनी बीवी और साथी आसिफ के साथ उन्हें साहिवाल ले गया, जहां उन्हें फरोख्त कर दिया गया। ने इन बच्चियों को एक रात बरगला कर और बहला फुसला कर अपने घर रखा, जिस दौरान उसने अपने दोस्त शहजाद से इन लड़कियों को फ़रोख्त करने से मुताल्लिक एक डील की। अगले रोज़ शहजाद, उसके पास एक कार है जिसको वो किराए पर चलाता है, वो इन अपनी गाड़ियों में इन बच्चियों को शहजाद के घर चौक यतीम खाना के करीब वहाँ ले गया। मुल्ज़िमान कासिम और शहजाद बच्चियों को साहिवाल ले जाने के लिए निकले।
इनमें से 3 लड़कियां जो हैं वो रक्षा ड्राइवर कासिम और इसकी बीवी के साथ बैठकर साहिवाल गईं, जहां कासिम ने नईम शहजाद उर्फ सोनू को इन लड़कियों को उसके हवाले किया और जिसने आगे मकरूह धंधे के लिए इसको आसिफ, बच्चियों को आसिफ और उसकी बीवी ज़ैनब के घर पहुंचा दिया। मुल्ज़िम कासिम ने एक लड़की, जो ये 4 थीं, चूँकि 3 वहाँ चली गई और एक रह गई, तो उसको 1 लाख रुपए के एवज़ जो कार ड्राइवर शहजाद है उसके और उसकी बीवी के हवाले कर दिया, जो उसे अपने साथ लेकर साहिवाल पहुंचे। लाहौर पुलिस ने इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चिंची रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने बच्चियों को पिंडी स्टॉप छोड़ने का बताया, जिसके बाद पुलिस फिर अंधेरे में थी कि साहिवाल पुलिस ने बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। सेफ सिटी के जो कैमरे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस चिंची रिक्शा और ऑटो रिक्शे का सुराग लाहौर में लगा लिया। हमारे इल्म में ये बात आ गई कि इनके अगवा में या इनको ले जाने में इन रिक्शों का और इनके ड्राइवर्स का हाथ है। बच्चियां अपने घर से क्यों भागी थी और पुलिस की तफ्तीश में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए, आइए हम आपको बताते हैं। मगर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वाक़े के कई पहलू पोशीदा भी रखे गए हैं ताकि बच्चियों को मुस्तकबिल में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जहां हुकाम के मुताबिक बच्चियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवा दिया गया। बच्चियों का कहना है कि घर वाले उन्हें बेजा डांट डपट करते हैं और उनका रवैया भी सख्त होता है। हमने इनको अदालत के रूबरू पेश किया है और उनका मेडिकल भी हमने करवा लिया है। लड़कियों की रजामंदी से इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के हवाले कर दिया गया है, जहां वो इस वक्त मौजूद है। ये बड़ा अहम केस था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत किया कि हम इन बच्चियों को बरामद कर सकें सेफली और इनको कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ या जिस बुरे और मकरूह धंधे में इनको इस्तेमाल करने की गरज से अगवा किया गया था और साहिवाल लेके ये लोग गए थे, वो हमने कामयाब नहीं होने दिया। जबकि बच्चों के उर्सा का कहना है कि बच्चियां गलत बयानी कर रही हैं, उनके साथ किसी ने कभी नारवा सलूक नहीं किया। कल कहनी असीं नहीं जाना, तो अज सामने होए ना, तो वो कहनी असीं जाना है। हाँ, बच्चे क्या है, अभी जाना। हमारा मुतालबा ये है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि जो दूसरी बेटियां हैं उनको भी कोई इस तरह का कोई फायदा, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान एक ही गिरोह के हैं और उनका काम बच्चियों को अगवा करके उन्हें माल कमाने के लिए घिनौने धंधे की भट्टी में झोंक देते थे। मुलजम आसफ की बीवी ब्यूटी पार्लर की आड़ में कुबाखाना चलाती थी और बच्चियों को रक्स की तरबियत भी देती थी। बात सामने आई है कि दुबई, इसकी जो बीवी है वो दुबई गई है 2-3-4 दफ़ा। उसको भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो दुबई जाने का क्या मकसद था और उनके साथ कौन गया है और क्या अपनी मर्जी से लेकर गए हैं और किस मकसद से लेकर गए हैं, वो बात भी सामने आ रही है। बाजियाब होने वाली बच्चियों का कहना है कि वो घरेलू हालात से मजबूर होकर घर से निकली। बच्चियों का कहना है कि मुलजमान ने तो उन्हें बेच डाला था, मगर अल्लाह ने ही उन्हें बचा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तर मामले की तफ्तीश की जा रही है। मजीद बच्चियों की बाजियाबी भी मुतवक्का है, जबकि बच्चियों के बारे अदालत जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरों से भागकर जाने वाले बच्चों के साथ कोई न कोई वाकया ऐसा जरूर पेश आता है जो उन्हें अपने माँ बाप से दूर जाने पर मजबूर कर देता है। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर कंट्रोल पाया जाए तो ऐसे वाकयात से निजात भी मिल सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@saman.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।